कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप ठीक होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं कि किसी पिन के ऊपर अगर चार्ज है, कोई पिन चार्ज में है अथवा नहीं है, इस बात का हम लोग पता कैसे करेंगे। तो हम लोग देखते हैं विद्युतदर्शी क्या होता है ना। विद्युतदर्शी क्या होता है। विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है या ऐसा उपकरण होता है। विद्युतदर्शी यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम लोग आवेशों का क्या करते हैं, संसूचन करते हैं। आवेशों का संसूचन मतलब क्या हो गया, हम लोग ये देखते हैं किसी भी पार्टिकल के ऊपर आवेश है कि नहीं है, किसी पिंड के ऊपर आवेश है कि नहीं है, इस बात का पता लगाते हैं। तो पता लगाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, विद्युतदर्शी का। अगर दो पिंड हैं, दोनों पिंडों में किस पर चार्ज अधिक है, किस पर चार्ज कम है, इस बात का भी पता हम लोग लगा सकते हैं। किससे, विद्युतदर्शी से लगा सकते हैं। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम लोग विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का क्या करते हैं, संसूचन करते हैं। ये होता कैसा है विद्युतदर्शी, देखिए क्या होता है। एक क्या होगा, इस तरह से एक ग्लास का है, समझ लीजिए ग्लास का, या फिर क्या रहेगा, प्लास्टिक का, पारदर्शी रहेगा, ट्रांसपेरेंट। ये एक क्या होगा, इस तरह से कोई पात्र होगा। इस तरह से एक पात्र होता है, इसमें क्या करते हैं, इस तरह से पात्र होगा, पारदर्शी होता है, इस तरह से पारदर्शी पात्र होगा। एक और बना लेते हैं हम लोग, एक इस तरह से और बना लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, घर पे इसको बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक धातु का क्या रहेगा, मेटल का एक क्या रहेगा, ऐसे एक क्षण रहता है, एक क्षण रहता है। इसके मुंह पर हम लोग क्या करेंगे, कार्क लगा देते हैं। कार्क कैसे लगा देंगे, जिससे ये डंडी हिलने ना पाए, इधर उधर जाने ना पाए। इस तरह से इसके ऊपर हम लोग कार्क लगा देते हैं ना, इस तरह से होता है। इसके इस सिरे पे क्या करेंगे, इस नीचे वाले सिरे पे क्या करते हैं, एक धातु का ही क्या रहेगा, पतली पत्ती रहेगी। उस पतली पत्ती को क्या करते हैं, धातु की पतली पत्ती रहेगी, उस पतली पत्ती को इस तरह से हम लोग इस पे लगा देते हैं। ये धातु की पतली पत्ती रहती है, इस सिरे पे ऐसे ऐड कर देंगे हम लोग ना। ये पत्तियां पहले क्या होती हैं, पास पास देखिए धातु की पत्तियां कैसे होती हैं। मान लीजिए ये धातु की पत्ती है, इस तरह से ये पत्ती है, धातु की पत्ती होती है। इस पत्ती को क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में ऐसे करके फोल्ड करके हम लोग ऐसे लगा देते हैं इसके ऊपर ना, लास्ट सिरे पे यहाँ पे हम लोग ऐसे ही पत्ती को लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होती है, पत्ती ऐसे लगा देते हैं हम लोग, ये होती है पत्ती। इस पत्ती को इस तरह से हम लोग इसके ऊपर लगा देते हैं ना, एक पत्ती लग जाएगी ये। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये सिरा थोड़ा सा ऐसे चपटा बना देते हैं, चपटा थोड़ा सा बना देते हैं, इस तरह से हो जाएगा। यही सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग करते हैं, सेम चीज वही रहेगा, इस तरह से होगा। यहाँ पे भी कार्क लगा रहेगा, जिससे ये क्या होती है, जो छड़ होती है हिलने डुलने नहीं पाती है। अब देखो इसमें क्या होता है, संसूचन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। संसूचन दो तरह से होता है ना, आवेश का संसूचन दो तरह से करेंगे। जो संसूचन होगा दो तरह से होता है। आवेश का संसूचन कैसे होगा, आवेशों का संसूचन कैसे होगा, संसूचन पहला काम हम लोग क्या करते हैं, संसूचन। देखिए पहला काम क्या करते हैं, जब इसके पास क्या करते हैं हम लोग, कोई चार्ज प्लेट लेके आते हैं, कोई चार्ज प्लेट, मान ली पॉजिटिव चार्ज था, जब पॉजिटिव चार्ज को ला करके हम लोग इससे टच करा देते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज को इससे टच करा देंगे, देखिए इस तरह से पॉजिटिव चार्ज को जब इससे हम लोग क्या करते हैं, टच कराते हैं ना। पहला संसूचन जो होगा, पहला हम लोग चालन द्वारा देख रहे हैं, चालन द्वारा
कंडक्शन बोलते हैं इसको। कंडक्शन द्वारा इसका हम लोग क्या करेंगे, संसूचन कर रहे हैं। देखिए जब इसको हम लोग इससे टच कराते हैं तो इसका जो धन आवेश होता है, चूंकि ये भी चालक है, तो इसका धन आवेश क्या होता है, इसमें स्थानांतरित होने लगता है। इसमें ये धन आवेश क्या करेगा, इसमें आने लगता है। ये धन आवेश इस पर आता जाएगा आता जाएगा। कब तक आएगा, जब तक कि दोनों पर धन आवेश की मात्रा क्या होती है, बराबर नहीं रहती है। जब इसको हम लोग टच कराते हैं तो ये पत्तियां क्या होती है, धीरे धीरे अब देखो फैलना चालू कर देती है। पत्तियां जो पहले सटी हुई होती हैं धीरे धीरे क्या करती है, फैलने लगती हैं। फैलने लगती मतलब क्या, क्यों फैलने लगती है, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, धनावेश इसके ऊपर भी हो जाता है, धनावेश इसके ऊपर भी हो जाता है, धनावेश हो जाता है। धनावेश के कारण इनमें क्या होता है, रिवल्सन होता है ना, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण काली पत्तियां क्या होती है, धीरे धीरे फैलने लगती है ना। आवेश चूंकि एकाएक इसके ऊपर नहीं आता है, इसलिए पत्तियां क्या होती है, धीरे धीरे ऐसे क्या करती है, फैलती हैं। जब आवेश का स्थानांतरण पूरी तरह हो जाता है, मतलब ये दोनों में आवेश की मात्रा जब बराबर हो जाती है, ये पत्तियों में इस तरह से क्या होता है, फैलाव आ जाता है। जब फैलाव आ जाता है हम लोग समझ जाते हैं कि क्या है, ये जो आपका क्या नाम होता है, जो ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर कोई न कोई चार्ज है, कोई न कोई आवेश है। अब ये जो विद्युतदर्शी होता है ये चीज नहीं बताता कि जो आवेश है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, इस चीज को ये नहीं बताता है। खाली ये बताता है कि हाँ जो ये पिंड है या जो प्लेट हम लोग लाए हैं वो चार्ज है ना। इस तरह से क्या होता है, ये पत्तियां क्या होती हैं, फैल जाती है ना, पत्तियां ये फैल जाती हैं, फैल जाएंगी ना। इसके ऊपर भी धन आवेश आ जाता है ऐसे, और ये जब तक टच रहेगा जब तक टच रहता है तब तक ये बना रहता है इस तरह से ना, तब तक ये आवेश को बताता रहेगा ना, इस तरह से होगा। तो इस तरह से पहला तो संसूचन हो जाएगा कि क्या करें चालन द्वारा, यानी कि क्या करते हैं, इस प्लेट को हम लोग इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, टच करा देते हैं। अगर ये प्लेट क्या होगी, ऋणावेशित होगी, तो इसके पास लाने से ऋणावेश क्या हो जाएगा, ऋणावेश का वितरण चालू हो जाता है। ये ऋणावेश इसमें से होकर के इसमें आने लगता है, तो ये पत्तियां क्या हो जाएंगी, ऋणावेशित हो जाएंगी, जिससे पत्तियां फिर इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये पत्तियां फिर फैल जाएंगी। यानी धनावेश पे भी फैलती हैं, ऋणावेश पे भी फैलती हैं। इस तरह से हमको ये जो विद्युतदर्शी होता है, विद्युतदर्शी से इस बात का आकलन नहीं हो पाता है कि जो प्लेट के ऊपर जो आवेश है वो धनावेशित है या ऋणावेशित है। केवल ये पता चल पाता है कि हाँ जो प्लेट है वो क्या है, चार्ज है। अब दूसरा, ये तो पहला हो गया कंडक्शन, चालन द्वारा होता है। दूसरा क्या होता है, प्रेरण द्वारा, नहीं प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा संसूचन कैसे होता है, प्रेरण द्वारा संसूचन, प्रेरण द्वारा संसूचन, प्रेरण द्वारा संसूचन कैसे होता है, इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेरण द्वारा संसूचन में क्या करते हैं हम, इसमें वही काम फिर करेंगे हम लोग। ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, ये जो पात्र है इन पात्रों को हम लोग ले लेते हैं इस तरह से, इन पात्रों को ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, वही काम इसमें भी करते हैं। ये जो प्लेट है ऐसे, ये मोटी छड़ रहेगी, मोटी छड़ रहेगी, यहाँ पे हम लोग ऐसे लगा देंगे कि जिससे हिलने ना पाए। ये सिरा क्या होगा, मोटा होगा। और एक और बना लेते हैं इसको, देखिए ऐसा हो जाएगा। चलिए एक ही से हम लोग काम बनाते हैं। ये जो पत्तियां होती हैं, इसमें भी पत्तियां लगी होंगी। इसके पास क्या करते हैं, ये जो हम लोग प्लेट लेके आते हैं, जो चार्ज प्लेट है, चार्ज प्लेट को इससे टच नहीं कराते हैं। इसके पास जब लेके आते हैं तो प्रेरण द्वारा क्या होता है, प्रेरण द्वारा इस प्लेट के सामने जो चालक रखा हुआ है, देखो अनावेशित चालक था, इसके सामने जो प्लेट रखा हुआ है, ये जो अनावेशित जो क्षण है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके सामने का सिरा क्या हो जाएगा, ये धन है तो क्या हो जाता है, उतना ही क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ऐसे ये ऋणावेशित हो जाता है, समझ में आया। ये जब ऋणावेशित हो जाता है, जब ऋणावेशित हो जाएगा, इसका ये वाला सिरा देखो, पहले क्या थी, ये क्षण क्या थी, उदासीन थी, विद्युत उदासीन थी, यानी इस पे धन और ऋण की मात्रा क्या थी, समान थी, उदासीन थी। जब ये प्लेट लाए, ये सिरा जब क्या हुआ, ऋणावेशित। ऋणावेशित कैसे हुआ, जब ये सिरा इसके पास आता है, जब इसके पास ये आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस सिरे से उस सिरे की तरफ क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। जब ये सिरा ऋणावेशित हुआ तो ये सिरा क्या हो जाएगा, जितना ये ऋण होगा उतना ही क्या होगा, ये धन हो जाएगा, उतना ही धनावेशित रहता है। जब धनावेशित ये सिरा बन गया, ये वाला सिरा धनावेशित हो जाएगा, जितना वो ऋण है उतना ही क्या हो जाएगा, ये धन हो जाता है। तो यहाँ पे जो पत्तियां लगी थी इस तरह से, ये पत्तियां क्या होती हैं, फिर पत्तियां ये फैल जाती हैं, इस तरह से ये पत्तियां फैल जाती हैं, देखिए फैल जाएंगी। तो यानी कि क्या हो गया, ये प्रेरण द्वारा संसूचन हो गया ना। वास्तव में क्या किया हम लोग, ये प्लेट को सटाए, टच नहीं कराए, लेकिन फिर भी क्या किया, इसके आवेश का मेजरमेंट ये कर दिया कि हाँ ये चार्ज है। ये नहीं बताया कि कौन सा चार्ज है, नहीं। अगर ये धनावेशित प्लेट है, यहां पे लेके आए तो ये ऋण हुआ, ये धन हुआ, तो पत्तियां क्या हो गई, फैल गई। अगर ये ऋणावेशित प्लेट होती तो इसको जब इसके पास लाते तो ये धन हो जाता, ये सिरा ऋण हो जाता, पत्तियां फिर क्या होती, फैल जाती। इस तरह से क्या होता है, ये विद्युतदर्शी काम करती है। तो विद्युतदर्शी द्वारा हम लोग करते क्या है, विद्युतदर्शी द्वारा हम लोग आवेश का क्या कर रहे हैं, संसूचन कर रहे हैं। हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि कोई दिया गया जो प्लेट है, कोई दिया गया पिंड है, वो चार्ज है अथवा नहीं चार्ज है, इस बात का हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं विद्युतदर्शी द्वारा। तो ठीक है, इसको आप क्या करें, फिगर बना के इसको लिख लीजिए कि विद्युतदर्शी होती क्या है और विद्युतदर्शी बनाई कैसे जाती है, उस चीज को देख लें। और विद्युतदर्शी उपयोग में कैसे आती है, चालन द्वारा संसूचन कैसे करती है, प्रेरण द्वारा संसूचन कैसे करती है, इसको सही से आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से डेफिनेशन को लिख लें। आइए अब देखते हैं मुक्त आवेश क्या होता है। मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होते हैं ना। मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होते हैं। देखिए मुक्त आवेश क्या होता है। मुक्त आवेश, जब किसी चालक को हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। कैसे चार्ज करते हैं, घर्षण द्वारा। जब हम लोग किसी चालक को, किसी क्षण को क्या किए थे, जैसे मान लो कांच की क्षण को जब हम लोग क्या किए थे, रगड़े थे, किससे, रेशम से जब रगड़े थे, कांच की क्षण को जब रेशम से रगड़ा था तो कांच की क्षण क्या हो गई थी, धनावेशित हो गई थी। तो इसमें मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना मुक्त आवेश क्या होता है। किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त आवेश कहते हैं। क्यों इनको मुक्त आवेश कहा जाता है, जब किसी चालक को जब कुछ एनर्जी मिलती है सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, जो चालक होते हैं, चालकों के बाह्यतम कोष से, जो बाह्यतम कोष होता है, चालकों के परमाणुओं के बाह्यतम कोष से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहां से निकल जाते हैं। सामान्य ताप पे क्या होते हैं, चालकों के बाह्यतम कोष से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। जब ये बाहर निकलता है तो ये जो आपका जो परमाणु होता है, परमाणु पे कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो धनावेशित हो गया। ऐसे क्या होगा, इसमें कई परमाणु होंगे। मान लो एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ये है। ऐसे मान लिया इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ ये है। ये सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस तरह से कुछ परमाणुओं से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं। एनर्जी, जिस परमाणु को एनर्जी ज्यादा मिलती है वो परमाणु क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और वो उसके बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन अब निकला, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, ये क्या काम करता है, ये गतिशील होता है। एनर्जी इसके पास होती है, ये गतिशील होता है। तो क्या करेगा, कभी इससे टकराएगा, इस आयन से टकराएगा, कभी इस आयन से, कभी इस परमाणु से टकराएगा। ऐसे क्या करता है, ये लगातार क्या करता है, टक्कर करता रहता है इधर उधर। यानी पूरे पदार्थ में क्या करेगा, पूरे चालक में ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता रहेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या करेगा, यहाँ टक्कर मारेगा, यहां से यहां टक्कर मारेगा। इस तरह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पूरे चालक में क्या करेगा, घूमता रहेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन में कोई बाउंडेशन नहीं होता है। जब कोई बाउंडेशन नहीं होता है, इस कारण से इसे हम लोग क्या कर देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और
इसके आवेश को क्या कहेंगे, मुक्त आवेश कह देते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन हम लोग, मुक्त आवेश किसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों को मुक्त आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, मुक्त आवेश कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के ना किसी चालक में फ्री होकर के क्या करता है, अटैंडमली घूमता रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चालकों में आवेश को लेके जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश लेके जाता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम को क्या करता है, वो लेकर के ढोता रहता है ना। तो इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहेंगे, या इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, मुक्त आवेश कहते हैं। तो चलो मुक्त आवेश तो समझ में आया। उसके बाद होता है बद्ध आवेश। क्या होता है, बद्ध आवेश क्या होता है, अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, नहीं किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये जो धनावेश है, ये जो परमाणु है धनावेशित हो गया, ये भी देखो धनावेशित हो गया। अब जब किसी जो चालक होता है, चालक के परमाणु क्या करते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। अगर चालक के परमाणु अपना स्थान छोड़ने लगे तो चालक का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं हो पाएगा, निश्चित नहीं रह जाएगा, स्ट्रक्चर उसका बदलता रहेगा। इस कारण से क्या होता है, ये जो धनावेश होते हैं, ये जो क्रिस्टल होता है ना, चालकीय क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल जालक में क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, बाउंड रहते हैं। यानी धनावेश जो होता है, किसी भी चालक में जो धनावेश होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल जालक में स्थिर होता है, बाउंड होता है। इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, धनावेश को क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं, बधा रहता है ना। तो अब समझ में आ रहा मुक्त आवेश क्या होता है। मुक्त आवेश क्या होता है, किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रैंडमली इधर उधर घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहते हैं, मुक्त आवेश कहते हैं। वो अपने परमाणु से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं एनर्जी पा करके। और बद्ध आवेश क्या होता है, बद्ध आवेश क्या होता है, किसी क्रिस्टल जालक में जो धनावेश होता है, धनावेश क्या होता है, एक जगह स्थिर होता है, स्थिर होता है। इस स्थिर धनावेश को हम लोग क्या कह देते हैं, बद्ध आवेश कह देते हैं। ये बद्ध आवेश, ये एक जगह क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। तो बात समझ में आया। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने परमाणुओं से, जो चालक के परमाणुओं से मुक्त होकर के पूरे पदार्थ में अटेंडमली या इधर उधर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन, तथा इसके आवेश को, इलेक्ट्रॉन के मुक्त इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग क्या कह देंगे, मुक्त आवेश कहते हैं। बद्ध आवेश क्या होगा, क्रिस्टल जालक में जो धनावेश होता है ना, धनावेश, जो धन आवेश होता है वो क्या करता है, क्रिस्टल जालक में क्या होता है, स्थिर होता है। स्थिर होने के कारण उसे हम लोग क्या कह देते हैं, बद्ध आवेश कह देते हैं। अब देखिए एक ही और पूछा जाएगा, चालक क्या होते हैं, चालक, चालक, चालक क्या होते हैं, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश, जिनमें धारा, विद्युत धारा अथवा ऊष्मा आसानी से क्या हो जाता है, बहता है ना। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा तथा ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। और हम लोग चालकों को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आवेश वाहक होते हैं, आवेश को लेकर के इधर से उधर भागता है। कौन भागता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब आवेश भागेगा तभी क्या होगा, धारा बहेगी। तो जब धारा बहेगी, जिसमें धारा बहेगी उसी को हम लोग चालक कहेंगे। तो चालक क्या होंगे, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है, तथा विद्युत धारा तथा ऊष्मा के अच्छे क्या होते हैं, विद्युत धारा तथा ऊष्मा उसमें आसानी से क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कर देंगे, चालक कर देते हैं। फिर आता है चालक में, जैसे आप जानते हो सिल्वर हो गया, कापर हो गया ना, कापर हो गया, सोना हो गया, नहीं लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तमाम होते हैं ना, ये सब चालक में आते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही चालकों को याद करके रखो, क्योंकि इसी आधार पर हम लोग इनको आगे यूज करेंगे ना। तो चालक जिनमें क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। कुचालक या परावैद्युत पदार्थ, कुचालक या परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ, कुचालक या परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं ना।
कुचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, जीरो होती है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा नहीं करते हैं, उनमें विद्युत धारा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उनमें विद्युत धारा तथा ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे क्या होता है? रबर होता है, लकड़ी होता है ना, लकड़ी होता है, रबर, लकड़ी, शीशा होता है, ग्लास, शीशा होता है नहीं, तो इनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस कारण से इनमें विद्युत धारा तथा ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। कुचालक पदार्थों को हम लोग क्या करेंगे? परावैद्युत पदार्थ। तो कुचालक शब्द यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, हम लोग फिजिक्स में क्या करेंगे? कुचालक के लिए परावैद्युत पदार्थ का यूज करेंगे ना। अब देखो, एक और होता है, चालक हो गया, कुचालक हो गया, एक होता है अर्धचालक ना। अर्धचालक के बारे में डिटेल अध्ययन हम लोग फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में करेंगे। अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है ना, सेमीकंडक्टर होता है, ये कंडक्टर होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। तो अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से बहुत कम होती है तथा कुचालकों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। चालकों से बहुत कम, कुचालकों से अधिक होगी। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक कहते हैं। जैसे सबसे अच्छे अर्धचालक कौन 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 है? जर्मेनियम है और सिलिकॉन होता है ना। जर्मेनियम और सिलिकॉन अच्छे अर्धचालकों में आते हैं। तो चालक हो गया, कुचालक हो गया और अर्धचालक हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने इन चीजों का डिफिनेशन देखा। इन चीजों को आप क्या करेंगे? अपने खुद से क्या करेंगे? नोट बनाएंगे। नोट बना के अगर रखेंगे तो इन्हीं चीजों का यूज हम लोग क्या करेंगे? आगे करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना क्या करें? आप लोग तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।